ये अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, ऐसा संतोष भाव जो आप लोगों की अपेक्षा से वह बहुत गहराई में है, उसको भी उसने संपादित किया और मनुष्य आयु का बंद करके आ गया। संतोष अल्प परिग्रह में भी संतोष रखा जाता है। अभी मुक्ति की बात नहीं, केवल मनुष्य आयु के लिए अल्प लोभ हो, हमें केवल जीने के लिए शरीर और उसके योग्य सामग्री मिल जाए, कल की भी चिंता नहीं और शाम की भी कोई चिंता नहीं। ये तो सुबह से शाम हो जाता, शाम से पुनः सुबह होना ही ये पक्का है। मैं पूछना चाहता हूँ, निगोद में कहीं सुबह और शाम है? है नहीं। फिर क्या समझे हैं? कितने वर्ष हो गए, अनंत काल तक रहोगे तो भी उससे छुटकारा नहीं मिलता। वह निगोद एक ऐसा है, आज तक वो पर्याय छूटी नहीं और आगे भी नहीं छूटेगी। उसका नाम नित्य निगोद घोषित किया आगम ने, और आज तक वह वहाँ से निकले नहीं, आगे निकल सकते हैं। उसको इतर निगोद की संज्ञा नाम उल्लेख किया है। इतना तो अवश्य है, आप उस नित्य निगोद को छोड़ करके इतर निगोद में कम से कम आज तक नहीं आ गए हो तो ये तो इतना तो आ गए। हाँ, लेकिन इतना होना पर्याप्त नहीं, पुनः वह निगोद की ओर जा सकता। ये पतन की बात हो गई, वो तो उत्थान की बात हो गई और ये पतन की बात हो गई। निगोद अवस्था में इसको बुद्धि आई, किंतु मनुष्य अवस्था में इसकी बुद्धि और भ्रष्ट हो गई। अब क्या करें महाराज, ऐसे शब्द के प्रयोग कर जाते हैं, हमारा दिल दुखता है। निगोद को दुख नहीं होता, जितनी समझ बढ़ेगी उतनी पश्चाताप भी होता। चोट लगती है, चोट लगने के ऐसे स्थान रखे क्यों? हाँ, ऐसे स्थान क्यों रखे? नित्य निगोद के जीव लोह पिंड ही नहीं, वज्र के भी कठोर वज्र में से अपनी यात्रा करने की क्षमता रखता है। कुछ भी इसको नहीं होता, ऐसा सूक्ष्म वह पर्याय है। आखिर इसके ऊपर विश्वास जमने से ही कुछ दिल में कपकपी छूट सकती है। नहीं है तो जिसके पास दिल है किंतु वह वज्र का है, मोम का नहीं। अपने ऊपर भी आप दया नहीं करो, फल के ऊपर करना तो बहुत कठिन है। अपने स्वार्थ को तो किसमें है ये देखो, ये नहीं देखा जा रहा। अब हम इसके लिए आज कैसा पुरुषार्थ हो रहा है। मनुष्य के लिए उपदेश की आवश्यकता है। आगम में एक घटना लिखी गई है,
और यह आगमोक्त बहुत दिन से इस प्रकार घटती आ रही है। हमारा उस जीवन के साथ कोई सरोकार नहीं है, संबंध नहीं है, केवल आगम से ही ज्ञात होता। क्या आपने निगोद को आंखों से देखा? दिखता नहीं हो। हाँ, ये अवश्य है, जिसके आधार पर वह जीता वो आधार तो कथनचित दिख सकता है, दिखता है, वनस्पति जिसको बोल, लेकिन उसके साथ जो आधार लेकर के रहता है उसका हमें कोई बोध नहीं होता। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम कह करके आगम हमें संतोष की ओर ले जाता है। ऐसी भी पर्याय है जो आपके बुद्धि का विषय परोक्ष की अपेक्षा से है, प्रत्यक्ष की अपेक्षा से नहीं। उन्हीं में से आप निकल करके यहाँ आए हो और अपने आप की फोटो ले रहे हो। निगूढ़ अवस्था की एक फोटो निकाल करके दिखाओ तो सही हमें। ये केवल फोटो तो निकल नहीं सकता, उसकी छाया ही देखने को नहीं मिलती। आगम के ऊपर विश्वास रखने वाला मनुष्य जीवन के एक एक समय का महत्व समझता है। और आप लोगों ने कितना व्यतीत किया पता नहीं, नाड़ हिल रही है फिर भी संतोषी माँ की श्रुता आराधना नहीं हो पा रही। अभी भी संतोष नहीं है, फिर आएगी कब बताओ? सब कुछ देख लिया यहाँ पर आने के पुराण। महाराज अपने जीवन में सब कुछ देख लिया। जमीन से जीवन उत्पन्न हुआ है हमारा, मतलब हम सब कुछ देखा हमने। बीज बोने के उपरांत बीज का अंकुरण होता है और वह आसमान को एकदम नहीं छूता, किंतु धीरे धीरे वह यहाँ की प्रकृति से आत्मसात होता, वो ऊपर आता है। इसलिए उसको लोभ नहीं आता, क्योंकि हमने सब देखा। उसी प्रकार जिसने सब गरीबी भी देखी और बीच में अमीरी भी देखी, तो कई बार वह घटन बढ़न भी हुआ, फिर भी रोना रोता यह हमारे लिए तो समझ में नहीं आता। या तो आपको बीमारी साथ ही लेकर के आए, नहीं तो इसका कोई दृश्य का आप लोगों को प्रभाव ही नहीं पड़ रहा इसका। सोच तो आखिर दिन से प्रारंभ करके रात तक आप क्या काम करते, किसके लिए करते, आप बताओ। बस निकाल रहे हैं, दिन काट रहे हैं, काट भी नहीं सकते, वो कट रहा है, उस लाइन में है। अब तो हमारा जाने की तैयारी हो गई। कहाँ जाओगे ये हमें पता नहीं, कहाँ से आए ये हमें पता नहीं। तो बहुत कुछ आपने अपने पता लिख डाला, बताते हैं, वो क्या धोखा है? महाराज यूं ही है, मन में आ गया लिख लिया। और कहा बच्चों को, बच्चों ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना? हमारे विपरीत चलोगे तो हमारा तुम्हारा कोई संबंध है ना। हम ये कह रहे हैं आपको बुरा लग जाए, लेकिन ध्यान रखना, हमारी परंपरा को सुरक्षित रखना। हाँ पिताजी, लेकिन ये बताओ और कौन कौन व्यक्ति कितने हम लोगों को देने वाले हैं?
हमें देने की बात तो नहीं, चिंता नहीं हमें, लेकिन कितना आना है ये थोड़ा सा आप बता दो ताकि हम उसको भी जोड़ सकें और आपकी तमन्ना को, भावना को पूर्ण कर सकें। लिखा हुआ है, देख लो, हमारे कानों से, आंखों से कोई सुनना और दिखना ही बंद सा हो गया है। फिर भी आपको धुंधला धुंधला याद तो हो तो बता दो। हमें धुंधला धुंधला कुछ नहीं है, अब तो धुआं ही दिखना बंद हो गई तो धुंधला धुंधला क्या दे। बस फिर भी उनके मित्र है या और कोई जिनके साथ संबंध था उसको जा कर के पूछताछ करके निकालने का प्रयास करते। धन्य आप लोग भी प्रतिज्ञाबद्ध होकर के चल रहे हैं। अब मैं वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ आप लोगों को। वहाँ से आया, संगी पंचेंद्रिय हुआ और वह मनुष्य नहीं हुआ किंतु त्रियंच हुआ, उसका ये नाम उल्लेखिया है। और एक प्रकार से वो हिंसक प्राणी माना जाता है, जलचर। मच्छ होता है लेकिन मगरमच्छ अलग होता है। उसका नाम मगरमच्छ है और वह 1000 योजन है ना, 1000 योजन लंबाई को लेकर के रहता है। अब आप ही सोच लो, इस भारत की चौड़ाई कल तो बताई दी थी या सुबह बता दी, कल 526 पूर्ण एक योजन के 6/19 से 19 जो 6 हैं भाग, इतना भारतवर्ष है। और वो 1000 प्रमाण योजन वाला वो है। आप सोचो भारत में इस प्रकार की मछली 2 या 3 या 2 होंगे। समझने के लिए, बड़ा हो या छोटा हो बाद में देख ले, लेकिन होता तो इतना है। तो ये भी असंख्यात रहते हैं। ऐसे समुद्र हैं, उनमें से एक है वो। और एक उसका वज्रप्रसुर नाराज संगन होता है, मतलब उसकी हड्डी ऐसे है मजबूत जो वज्रों से काम में आती, जो मुक्ति के लिए अनिवार्य होती, उसके पास विद्यमान है। किंतु 1000 योजन उसका मुंह कितना बड़ा होगा। बड़े बड़े जहाज भी उनमें से जा करके बना वापिस आ सकते आते हैं, उनको पता तक नहीं है कि हम मगरमच्छ के मुख में हैं। हाँ, इतना बड़ा है तो हिंसक भी है, उसको भूख भी लगती होगी, प्यास लग जाए तो पीने में कोई बाधा नहीं तो समुद्र में ही रहता है। लेकिन वह सोया है और उस समय वह मुंह फाड़ करके सोया है और उसके कान में भी एक मच्छ है। वह मगरमच्छ नहीं है, उसका नाम रखा है तंदुल मच्छ। उधर का चंदन तंदुल बोलते ना आप लोग। हाँ, तो तंदुल मैंने चावल के बराबर है। ये बात अलग है, उस समय के चावल मोटे होते होंगे, कितने भी हो, लेकिन 1000 योजन के सामने और उसके कानों में, हाँ, उसके कान में वो तंदुरुस्त रह रहा है और वह भी मगरमच्छ की इस दृश्य को देख कर रहा है अपने आंखों से।
संभव है कि वह चश्मा लगाया हो और देख रहा है। वो भी आगम में उल्लेख है, उसके पास भी वज्र विष्णु नारायण संगणन है और वह देखता रह गया। अरे ये क्या पागलपन है, ये किसी मछली को पकड़ नहीं रहा है और इसमें से बड़े बड़े मछली मुख में जा रहे हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं। एक बार मुंह बंद कर ले तो लाखों मछलियां एक साथ इसके पेट में रह जाएंगे, लेकिन इसको कोई खबर ही नहीं है। यदि इसके स्थान में मैं होता कैसे? किंतु उसके पास मन भी है और सोच रहा है, संगीत पंचेंद्रिय है। देखो, एक मछली को पकड़ नहीं सकता, वो तंदुन के बराबर है। और यदि मैं इसके स्थान पर होता, एक मछली को भी नहीं छोड़ता। ये पागल है। इस भाव के कारण उसको भी, चूंकि इतने सारे से हिंसा करता था, उसके लिए भी आयु का बंध हुआ और इसके लिए भी आयु का बंध हुआ। दोनों सप्तम नरक में पहुंच गए। बड़े ही मछली मगरमच्छ जाए तो कोई बाधा नहीं, लेकिन छोटी उसके कान में बेटी है। जीवन में एक भी मछली को उसने पकड़ने का साहस नहीं किया। अपनी रक्षा करते हुए वहीं पर कान के मल को ही खा करके रह रही है। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? त्रैराशिक लगाओ, तंदुर मच्छ होकर के भी वह सप्तम नरक जा सकता है, तो राघव मच्छ बन जाएगा तो कौन से नरक जाएगा? नरक तो मेरे साथ ही है। हाँ, ऐसे कोई भी बिना मारे भी कैसा पहुंचा दिया, ये हिसाब मत पूछो।